हेलो मैम, यस यस ऑडिबल। अच्छा सर, तो अभी सर 12:26 हो गए, तो व्हेन वी आर गोइंग टू कनेक्ट? भाई मैं देख रहा हूँ बस 12:26 मैसेज आया उनका। लाइव ऑन यूट्यूब शो कर रहे हैं तो वक्त। Because my screen is not displayed on the YouTube channel. हम्म, We are live now, ma'am. We can hear Okay. you on YouTube. Yeah, all the best. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Now I can see. Because my screen is not displayed on the YouTube channel. Yes, sir. Now it's okay. So good afternoon, everyone. I'm back to take your accountancy class today. Myself, Anita Kadam. I'm lecturer commerce in School of Excellence, Dwarka. But today, my co-panelists will be Mr. Tarun Mittal and Mr. Shivam Kumar. My YouTube panelist will be Mr. Arun Sethi, Mr. Puneet Kola, Mrs. Neelam Sharma, Mr. Mukesh Sharma, Mrs. Josna Dava, Mrs. Jyoti Manan, and all the business studies team members. So before taking your doubt of the previous class, बेटा अभी एक live doubt था राहुल कुमार का. मैं सबसे पहले वही ले लेती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द क्लास. What he asked, what is the difference between सॉरी ड्राइंग्स एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल? तो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अभी वैसे हमने ये कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, आज की क्लास में आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा. फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ. जब ड्राइंग्स करने के दो तरीके हैं. ड्राइंग्स हमें पता है कि पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है राहुल. अ, जब ड्राइंग प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाता है तो इट इज नोन ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट. और जब कोई भी पार्टनर अपनी ही कैपिटल का पार्ट विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कहते हैं बेटा. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग out of profit and withdrawal of capital. Both will be considered as drawings. बट अभी आज के क्लास में आप मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट समझोगे और दोनों कहाँ पे आपको अफेक्ट करेगी या कहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग होती है उसको आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. लेकिन दोनों ड्राइंग को हम अलग से कंसिडर करते हैं, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल. So with this doubt, I am taking other doubt also. So today's first doubt was given by Anuj Kumar. He asked, respected teacher, I want to ask what come in partnership deed? What come in partnership deed? बेटा what come in partnership deed से पहले हमने वैसे 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, बट to clarify your doubt, I want to conclude कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है. पार्टनरशिप डीड इज लाइक अ एग्रीमेंट. ठीक है, इज लाइक एन एग्रीमेंट. जैसे अगर आप रेंट पे मकान लेते हैं तो हम एग्रीमेंट करते हैं ना, उसमें सारी कंडीशन लिखी जाती है कि आपने मंथली पेमेंट करनी है, कितने रेंट की पेमेंट करनी. सिमिलरली जब पार्टनरशिप फॉर्म शुरू होती है तो एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाया जाता है. ऑल्दो इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेक दिस पार्टनरशिप डीड, बट फिर भी हमेशा रिटर्न में एग्रीमेंट करना बेटर रहता है. ठीक है, तो इस पार्टनरशिप डीड में क्या-क्या चीज़ें लिखी जाती है? पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है आपका कि किस तरीके का बिज़नेस होगा, नेचर ऑफ बिज़नेस, ड्यूरेशन ऑफ बिज़नेस, नेम ऑफ द फर्म क्या रहेगा, कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट होगी, पार्टनर्स के शेयर्स कितने रहेंगे, प्रॉफिट और लॉस वो किस रेशो में बाँटेंगे. जितने भी डाउट या जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ें हो सकती है, डिस्प्यूट वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करके रखते हैं. और अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में आपका पार्ट इन एब्सेंस ऑफ वाले रूल किए थे ना हमने, जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तो वो सारे रूल्स आपके पार्टनरशिप डीड में अगर हमने नहीं बनाई होती है तो वो रूल लगते हैं. अदरवाइज पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है हमें वही फॉलो अप करना होता है. आई होप आपका अनुज डाउट क्लियर हो गया होगा. The next doubt is by Tushar. Sir or ma'am, what if additional capital introduced by partner in the partnership firm?
बेटा ये अभी टॉपिक हमने किया नहीं है एडिशनल कैपिटल वाला, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एडिशनल कैपिटल जब इंट्रोड्यूस होता है तो एक तो कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाता है, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन है तो एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अभी नेक्स्ट क्लास आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगी, तो आपको और क्लैरिटी आएगी इस डाउट में, ठीक है। नेक्स्ट डाउट इज बाय हिमांशु भाटिया। मैम नोट्स कब मिलेंगे? तो बेटा वर्क इज इन प्रोग्रेस, बहुत जल्दी होपफुली इस हफ्ते में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। द नेक्स्ट डाउट इज 12th 2021 में कितने नंबर्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे? आस्क बाय रोशन। रोशन बेटा थ्योरी क्वेश्चन आर नॉट स्पेसिफाइड बाय द सीबीएसई। सीबीएसई ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि थ्योरी कितने मार्क्स की होगी या प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा। अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखें 2019-20 का, तो उसमें 20 मार्कर के क्वेश्चन तो हमें बताए हुए हैं, लेकिन थ्योरी उसमें भी नहीं बताई हुई, ठीक है। बस उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पार्ट ए में आपके 13 क्वेश्चन आए हुए थे और पार्ट बी से आपके 7 क्वेश्चन पूछे हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग इज स्पेसिफाइड बाय द सीबीएसई। इन 13 और 7 क्वेश्चन में भी कोई फिक्स नहीं है कि थ्योरी क्वेश्चन ही होंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही कंबाइंड होते हैं इसमें। द नेक्स्ट डाउट इज बाय गुनगुन। गुनगुन ने पूछा है सर आई हैव डाउट इन चैप्टर 2। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है या हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के बाद फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बेटा इतना लंबा क्वेश्चन तो आप नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इट विल बी बेस्ड ऑन ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी आस्क्ड बाय यू, ठीक है। तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए ही आपको बोला जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है आपका नेक्स्ट डाउट, आई एम टेकिंग क्विकली। इज पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी? नो बेटा नॉट एट ऑल, पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का पार्ट 8 1932 एक्ट के हिसाब से आपका कंपलसरी नहीं है। बट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है, तो नो नॉट एट ऑल, पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये उस दिन भी मैंने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्लियर किया था, बट रविकांत को डाउट है इसमें। ही आस्क्ड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो एक बार मैंने बहुत अच्छा आपके लिए पिक लिया है टू एक्सप्लेन दिस। अगर आपको बोला जा रहा है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यानी कि सेपरेट बिजनेस है, तो सेपरेट बिजनेस का मतलब हुआ दैट बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, बिजनेस अलग है और ओनर ओनर अलग है। इसीलिए देखो इस पिक्चर में क्या शो किया हुआ है आपको, बिजनेस कैश एंड कैश दोनों अलग है। बिजनेस का कैश बिजनेस का है, ओनर का कैश ओनर का है। बोथ आर सेपरेट, बिजनेस and partner both are separate, both are not combined। separate business entity, separate मतलब दोनों की एंटिटी, दोनों का अस्तित्व, दोनों की आइडेंटिटी अलग है, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप फॉर्म में आप याद रखना, पार्टनरशिप फॉर्म में इन द आई ऑफ लॉ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों को अलग मानते हैं, लेकिन हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को एक मानते हैं। इट मीन्स उनकी सेपरेट बिजनेस एंटिटी नहीं होती है, यानी कि बिजनेस का पैसा पार्टनर का पैसा और बिजनेस के एक्सपेंसेस पार्टनर के एक्सपेंसेस, ठीक है। इसी से इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, वो कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, आई होप रविकांत आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा, ओके। यस, हियर आर द सम गाइडलाइंस। कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है बेटा, तो कुछ गाइडलाइंस है आपके लिए। अगर कई बच्चे चैट में लिखते रहते हैं दैट स्क्रीन इज नॉट क्लियर, वॉइस इज नॉट ऑडिबल, तो बेटा इसमें आप काइंडली रिफ्रेश योर स्क्रीन इफ यू कैन नॉट सी और कैन नॉट हेयर प्रॉपरली। वॉच द क्लास इन फुल स्क्रीन एंड लार्ज यूजिंग स्क्वायर एट द बॉटम right corner of the window, video window. Use the chat only for asking doubt, okay. Kindly look at your aspiration.ai account
for the latest timetable. This kind of icon you'll find there. आपका होम असाइनमेंट भी आपको आपके अकाउंट पे अवेलेबल मिलेगा। आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस, जो बच्चे पिछली क्लासेस अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं या जो बच्चे आपका पहले की क्लासेस में डाउट है, तो वो यहाँ पे जाके अपने रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। वॉच द क्लास रिकॉर्डिंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। इफ यू हैव प्रॉब्लम इन फॉर प्रैक्टिस, कोई डाउट रह जाता है, यू कैन सबमिट योर डाउट। जो आज डाउट मैंने लिए हैं तो बच्चों ने वहाँ पे सबमिट किए हुए थे। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप इसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है, आपके अकाउंट में बहुत सारे फीचर्स है फॉर सपोर्ट लाइक चैप्टर टेस्ट, टेस्ट जिम, क्लास नोट्स, फन एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग। ठीक है, like Ninja and Vocab Ninja. So do tell your friends to attend the online classes. Ask them to check the SMS on the mobile number registered with their school for their username and password. For any support, send a mail to supportschool@clef.in. ओके, आप यहाँ पर अपना मेल भेज सकते हैं supportschool@clef.in, visible on your screen. तो काइंडली टेक स्क्रीनशॉट और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम शोइंग यू द टाइम टेबल। अगर कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम टेबल नहीं है, वो बेटा टाइम टेबल देख सकते हैं अपना। टाइम टेबल में बहुत सिंपल टाइम टेबल है। देखो, कॉमर्स वालों का तो आप 12:30 टाइम है बेटा, 12:30 से 2 बजे तक का। इसके अलावा आपके मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस अलग-अलग टाइम पे शेड्यूल्ड है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, तो क्विकली टेक टुडेज टॉपिक। आज का बेटा टॉपिक रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अदर क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट और मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए क्विकली आई एम टेकिंग द प्रीवियस concept, that is profit and loss appropriation account theory. We have done 2 questions already, we have done, but other question has been left, वो आज हम करेंगे बेटा। दिस इज द क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है आपका, राम एंड श्याम आर 2 पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, दोनों की रेशियो हमें दे रखी है 3:2। तो ये हमारे लिए कौन सा आइटम हो गया जो हमें वर्किंग नोट में उतारना है। वर्किंग नोट में उतारना है, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था ना, क्वेश्चन करने से पहले आपको वर्किंग नोट में लिखना होगा। इसके बाद राम बीइंग नॉन वर्किंग पार्टनर, राम बीइंग नॉन वर्किंग पार्टनर, वो वर्किंग पार्टनर नहीं है, बट उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है और कैपिटल का अमाउंट है 20 लाख। ओके, श्याम है आपका वर्किंग पार्टनर, जिसको सैलरी मिलती है पर मंथ। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना है आपको, पर मंथ। उसने कैपिटल नहीं लगाई हुई और राम ने कैपिटल लगाई हुई है। ओके, क्योंकि राम एक वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग नॉन वर्किंग हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस हमें ये पता है कि राम ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है और शाम को सिर्फ सैलरी मिलती है, वो भी हर महीने की 8,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स जो 8,000 पर मंथ है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, ठीक है, टू गेट द सैलरी ऑफ द ईयर। क्योंकि आप पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो यू विल गेट दिस अमाउंट फॉर द होल ईयर एज द पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड हमें क्या कह रही है, पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 8% से, और सैलरी भी अलाउ की जाएगी, यानी कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आईओसी भी देना है हमें और सैलरी भी देनी है। ओके, लेट्स सी आगे क्या बोला हुआ है। बेटा हम जनरली क्या करते हैं, हम यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, जबकि इंपॉर्टेंट लास्ट में भी लाइन आपको दे रखी होती है। आपको लास्ट में दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट बिफोर, कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, बिफोर प्रोवाइडिंग दैट फॉर द ईयर एंडिंग वर 80,000। मतलब जो ये ऊपर वाली एडजस्टमेंट है, ऊपर वाले पार्टनरशिप डीड के हिसाब से एप्रोप्रिएशन है, वो पैसा नहीं दिया गया है। तो कोई बात नहीं, हमें तो वही अमाउंट चाहिए क्योंकि हमें तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बाई चांस अगर आफ्टर लिख के आएगा तो विल एड बैक दिस अमाउंट टू द प्रॉफिट एंड देन विल शो योर डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा जो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दिस इज द केस
व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है? तो बेटा इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक वर्किंग नोट फर्स्ट देन अटेम्प्ट योर मेन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है, पहले वर्किंग नोट में थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देख लेती हैं। अब मैंने आपको बोला था ना क्या क्या चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। आपने नोट डाउन करनी थी इसकी रेशो, कैपिटल का अमाउंट, कैपिटल पे कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट देना है और सैलरी। ठीक है, चलो वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट में एप्रोप्रिएशन क्या क्या है? एप्रोप्रिएशन दो ही है हमारे। पहला एप्रोप्रिएशन है राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 20 लाख पे आपका 8%। ठीक है, 20 लाख पे 8%। तो 8% हमने दे दिया 20 लाख पे 8%। ये अमाउंट आ गया आपका 1,60,000। ठीक है, तो 1,60,000 रुपए तो राम का ही बन रहा है, जबकि हमारा प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 80,000, ओनली 80,000। ठीक है, इसके बाद श्याम की सैलरी देख लेते हैं। श्याम की सैलरी है 8,000 पर मंथ। तो पर मंथ यानी कि पूरे साल की सैलरी उसकी कितनी हुई? 96,000। 96,000 उसकी सैलरी हो गई, जबकि हमारा प्रॉफिट सिर्फ 80,000 ही है। ओके, अब आया आपका टोटल एप्रोप्रिएशन निकाल लेते हैं, यानी कि 2,56,000 रुपये हमें उन्हें एप्रोप्रिएट अमाउंट देना है। ये डिसाइड किया गया था पार्टनरशिप डीड में कि दोनों चीजें दी जाएगी, बट द प्रॉब्लम इज द प्रॉफिट इज ओनली 80,000। द प्रॉफिट इज ओनली 80,000। ओके, सो अब सारे पार्टनर्स तो बहुत कंफ्यूज हो गए। व्हाट टू डू? They are confused how to distribute profit as we didn't earn adequate profit. Adequate मतलब sufficient profit. हमारे पास तो sufficient profit है नहीं, बांटना हमें 2,56,000 है, पैसा हमारे पास 80,000 ही कमाया है हमने, तो अब क्या करें? तो they decided to move to the accountant to discuss this problem, and the problem was put up by the one of the partner. He said to the accountant, as sir, my firm didn't earn profit. मेरी फॉर्म एडुकेट प्रॉफिट नहीं हुआ। वी ऑल पार्टनर्स आर कंफ्यूज एज आर एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द प्रॉफिट। नाउ व्हाट टू डू? कैन वी शेयर द प्रॉफिट इन आर कैपिटल रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या हम उसको एज अ चार्ज बांट के हम लॉस शो कर दे? So my dear students, accountant reply, oh sir, you need not to worry because there is a provision available in the Partnership Act. और क्या है वो provision? In such situation, the profits are distributed in the ratio of total amount appropriated. मैं दोबारा बता रही हूँ, ना आपका कैपिटल रेशो में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना आप लॉस शो करेंगे, ना ही आप कोई अमाउंट पीएसआर में बांटेंगे। ठीक है, अगर कोई पार्टनर कहता है कि मुझे तो 96,000 सैलरी मिलनी चाहिए थी, या मुझे 1,56,000 मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, मैंने इतनी कैपिटल लगाई, तो भाई आपको उतना प्रॉफिट अर्न भी करना चाहिए था। ठीक है, घर में जितनी इनकम आएगी उसी को बांटा जाएगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं बांटा जा सकता। तो बेटा उसी अमाउंट को हम बांट लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट रखने वाली बात यह है कि हमें जो एप्रोप्रिएशन है उस रेशो में बांटना है। अब देखो कैसे एप्रोप्रिएशन। पहला अमाउंट क्या है हमारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ये बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें, बताने के बावजूद भी दे इट जस्ट स्किप फ्रॉम देयर माइंड कि हमें एप्रोप्रिएशन रेशो अलग निकालना है। ठीक है, नॉट इन पीएसआर। तो 1,96,000 राम को देना था। श्याम की सैलरी जो थी वो थी 96,000, और दोनों का अगर हम अमाउंट देखें तो रेशो ऑफ एप्रोप्रिएटेड अमाउंट यानी कि 196:96,000, जो भी अमाउंट उनको देना था उसी की रेशो निकालेंगे। नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नॉट इन कैपिटल रेशो, इवन इट विल नॉट बी शोन एज अ चार्ज, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर एप्रोप्रिएशन के फॉर्म में दिया हुआ है। चार्ज के केस में हम लॉस शो करते हैं, नॉट इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आप इसकी रेशो निकालेंगे बेटा, तो रेशो आपको 196:96, 5:3 आ जाएगी। अब हाउ विल रिप्रेजेंट दिस इन द अकाउंट?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको आ गया है। सबसे पहले हमने प्रॉफिट दिखा दिया। प्रॉफिट कितना है हमारा? ओनली 80,000। तो इट विल बिकम द टोटल वैल्यू, और जो हमारा 80,000 है यही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा बेटा। और इसी अमाउंट को हम 5:3 में बांट देंगे। 5:3 कौन सी रेशो आपकी? दिस रेशो। ओके, ये वाली रेशो आपकी आ जाएगी। और 5:3 में 80,000 को बांट के दिस अमाउंट विल गेट। इफ यू हैव एनी डाउट आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। बेटा इंटरेस्ट जो था वो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है जतिन भट्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 नहीं दिया जाएगा बेटा क्योंकि हमारे पास उतना प्रॉफिट ही नहीं है। यही केस है व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। ठीक है, सनी अरोड़ा 1,60,000 नहीं दिया जाएगा बेटा। Okay, now you try this question. Now you try this question on your own. I'm giving you 2 minutes to. I'm giving you 2 minutes. ईशा पंचाल, बेटा आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन किए जाएंगे और आपके कैपिटल अकाउंट किसी बच्चे ने पूछा है 80,000। यस बेटा 1,96,000 हो सकता है टाइपिंग एरर रह गया हो, तो वो 1,60,000 हो या कोई भी हो, एप्रोप्रिएशन ज्यादा था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए मिला बेटा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था। ठीक है, और लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं था। ओके, तो उतना पैसा नहीं था तो इसलिए हमने उसे उतना ही जो 80,000 हमारे पास प्रॉफिट था उसमें बांट दिया। ठीक है बेटा, शाम की सैलरी शाम कैपिटल अकाउंट से दी जाती है। अभी जर्नल एंट्री भी आपको सिखाई जाएगी। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? ओके, राज प्रजापति 5:3 एप्रोप्रिएशन रेशियो आया है बेटा। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा। इट वाज जस्ट एन टाइपिंग एरर, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। देव शर्मा, प्लीज इग्नोर दैट अमाउंट। चलिए, टिल देन यू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, देन आई विल शो यू द राज प्रजापति 5:3 इज द अमाउंट ऑफ द एप्रोप्रिएशन अमाउंट, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने। ठीक है, तो आप करेंगे तो यू विल गेट द अमाउंट। ओके, नाउ ट्राई टू अटेम्प्ट। रश्मि माथुर ने नेट प्रॉफिट निकाला 4,26,000। ओके, वेरी गुड कुशाल। बेटा हो जिसका नहीं हो रहा है यू जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट, अभी आएगा। 1,60,000 भी आया एक बच्चे का, राहुल कुमार is still on the 1,96,000। वेरी गुड काजल, काजल गुप्ता, वेल डन बेटा 1,15,000। ओके, जिसका नहीं हो पा रहा है बेटा आप करके रखिए। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट लिखिए। इसमें इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दे रखी है आपको। वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बिजनेस इज बीइंग कैरी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन। मतलब बिजनेस उस बिल्डिंग में हो रहा है जहां पर अमन ने वो बिल्डिंग किराए पर दे रखी है। तो किराए पे दे रखी है तो बेटा किराया हमारा, रेंट हमारा चार्ज होता है, तो हमें प्रॉफिट में से इसे डिडक्ट करना पड़ेगा। दोज हु वर नॉट प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वेरी गुड पूनम प्रसाद। ओके, चलिए लेट्स क्विकली सी। अब इसमें है क्या क्या चीजें, आप पहले वो नोटिस करिए। एक तो आपका रेंट रखा है 24,000। ये 24,000 क्या है? दिस इज द चार्ज अमाउंट। ये चार्ज है जो कि हमें एप्रोप्रिएशन से पहले देना होगा। अमन इज टू गेट सैलरी रुपीज 1,20,000। ठीक है, बोमन इज टू गेट कमीशन। वोमन इज टू गेट कमीशन 5% पर एनम। ठीक है, वो 5% कौन सा होगा? नेट सेल का। नेट सेल कितनी है? 30 लाख। तो 30 लाख का 5% 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो 5 लाख है वो आपको प्रॉफिट दे रखा है। बट एक लाइन बेटा आपने बहुत ध्यान से पढ़नी है,
प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गिवन बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, मतलब रेंट हमारा चार्ज है जो कि हमने नहीं दिया और हमें प्रॉफिट दे दिया गया, तो मतलब हमें चार्ज की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हियर इज द सॉल्यूशन। अब आप इसमें देखिए बेटा, व्हाट आई हैव डन, ये रहा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था? 5 लाख। ठीक है, इसमें से आपका चार्ज कितना है? 24,000, जो कि बिल्डिंग का किराया, पार्टनर की ही बिल्डिंग थी लेकिन बिल्डिंग का किराया उसका चार्ज होगा। चार्ज मतलब विच वी हैव टू पे, पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा हमारा आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बेटा, बहुत ऋतिक कुमार 1,03,000, बोथ वेरी गुड बेटा, सही आंसर निकाला है आपने। जिनको नहीं आ पाया बेटा वो समझ लीजिए। तो बेटा यहाँ पे 24,000 क्या है आपका? ठीक है, 24,000 अमाउंट है आपका चार्ज। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो रहा है तो फिर तो बहुत ईजी है। बाकी हमें अमन सैलरी देनी है 1,20,000 और बोमन का कमीशन देना है 1,50,000 और इसको डिडक्ट करने के बाद फ्रॉम 4,76,000 यू विल गेट द अमाउंट 2,06,000 और ये अमाउंट हमारा क्या है? ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट है तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। सिर्फ जिस केस में हमारा एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होगा उस केस में हमारा अमाउंट जो है वो एप्रोप्रिएशन रेशियो में बटेगा। ठीक है, चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज द केस वेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज। बेटा लास्ट क्लास में ना हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन किए थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। 2 क्वेश्चन वी हैव डन इन द लास्ट क्लास और थ्योरी की थी। थ्योरी करने का पर्पज यही होता है जब क्वेश्चन आए तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। अरुण एंड अरुणा बोथ दो 2 पार्टनर्स आर हियर, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 5:3। बेटा आप नोट डाउन करते जाएंगे। आई होप यू ऑल आर हैविंग योर नोटबुक एंड पेन। प्लीज मेक अ वर्किंग नोट एंड राइट डाउन द ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो बार बार मुझे आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। अरुण और अरोड़ा 2 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है। देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल दे रखी है आपको, अरुण की 60,000, अरोड़ा की 80,000 है। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे आप, 12% है। चार्ज ऑन ड्राइंग जो है वो 15% है। प्रॉफिट इज गिवन, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़नी है, बिफोर ऑल द अबव एडजस्टमेंट वॉज ₹12,600। इट मीन्स ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी चार्ज किया गया है, उससे पहले का जो प्रॉफिट दे रखा है वो आपको दे रखा है 12,600। ठीक है, अब है ड्राइंग्स मेड बाय अरुण वर 2,000 एंड अरोड़ा वर 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अरुण एंड अरोड़ा, शो योर वर्किंग क्लियरली। शो योर वर्किंग क्लियरली मतलब आपके वर्किंग नोट के मार्क्स हैं। तो जब भी एक क्वेश्चन में लिख के आएगा, ये वैसे भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, तो जब भी ये लिख के आएगा तो आपने अपना वर्किंग नोट बहुत अच्छे से क्लियर दिखाना है क्योंकि उसके हाफ या 1 मार्क्स अलॉट होंगे। इसमें बेटा जो लास्ट लाइन लिखी है उसको हमने इग्नोर नहीं करना। द लास्ट लाइन इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म incurs लॉस। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जब तक कि, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस केस में भी दिया जाएगा जब लॉस होगा। ये कौन सा केस हो गया आपका? चार्ज वाला। ठीक है, चार्ज होता है ना, जॉब के केस में भी दिए जाते हैं। एप्रोप्रिएशन तो आपके तब दिए जाते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है, या सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता, जितना प्रॉफिट है वो बांट लिया जाता है। यहाँ पर हमारा सीबीएसई ने क्या क्वेश्चन थ्रो किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों के दिमाग में सेट है, ये तो एप्रोप्रिएशन होता है, बट बेटा ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। यहाँ पर उसने अलग से लाइन मेंशन करके आपको बताया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लॉस है यहाँ पर, लॉस। तो लॉस होने का मतलब इट विल बी पेड इन केस ऑफ लॉस आल्सो। अब देखो कैसे किया जाएगा। चलिए वर्किंग नोट देखते हैं।
वर्किंग नोट में सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। देखो यहाँ पर आपको एक नया कंसेप्ट पता लगेगा, आप कंफ्यूज होने लगोगे कि मैम इतने सारे न्यू कंसेप्ट एक ही दिन में कैसे आ गए। तो बेटा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय द सीबीएसई। हर एक जगह पर हर एक पॉइंट पे चेंज आता है। यू कांट से, यू कांट जज कि हाँ हमने तो यही सेट पैटर्न है और हम यही इसी तरीके से करेंगे। यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अकाउंटेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। इसलिए अरुण सर ने भी आपको बताया था, फोकस ऑन द कंसेप्ट नॉट ऑन द क्वेश्चन। कंसेप्ट क्या है हमारा, हमारा कंसेप्ट हमें पता है, चार्ज हमें अप्रोप्रिएशन से पहले देना है और जो भी अप्रोप्रिएशन होंगे वो एडुकेट प्रॉफिट में ही देना है। बेटा दो चीजें ध्यान में रखनी है, कंसेप्ट ध्यान में रखोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कंसेप्ट ध्यान में नहीं रखोगे तो आप यही बोलोगे मैम समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो कंसेप्ट ध्यान में रखो। और मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाह रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपने पहले 11th क्लास में ये वाला क्वेश्चन टाइप नहीं किया हुआ है। अभी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर का पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि एज एन एडजस्टमेंट आता है डिसोल्यूशन तक, एडमिशन रिटायरमेंट तक के क्वेश्चन तक। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ध्यान से करना। आज एक छोटा सा कंसेप्ट मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू बता रही हूँ और ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। तो ऑल कंसेप्ट आर सो मिक्स्ड कि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, आपको अरुण की ड्राइंग दे रखी है 2000 पे एंड अरोड़ा की दे रखी है 4000 रुपीज। ठीक है, चलिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपका 15% एंड 15%, दोनों का रेट कितना है 15%, वो तो सेम ही होगा दोनों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया। अब आप बोलोगे मैम ये तो 300 रुपीज आना था। ठीक है, 300 रुपीज आना था बट आपने 150 रुपीज लिखा है, यहाँ पे 150 लिखा है, इसका आपका 600 आना था और आपने 300 रुपीज लिखा है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप क्वेश्चन वापस जाके ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन अगर आप वापस जाके ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में जहाँ पे ड्राइंग्स मेड बाय है, देखो आप ध्यान देना जहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ, ड्राइंग्स मेड बाय अरुण वर रुपीज 2000 एंड अरोड़ा वर 4000 ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन। ये आपको नहीं बताया हुआ स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया हुआ कि ड्राइंग्स कब हुई है। ये दिस इज द न्यू कंसेप्ट फॉर क्लास 11। अगर आपको स्पेसिफिक डेट नहीं दे रखी है तो हम एक एवरेज पीरियड बेस पे यानी कि सिर्फ 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं। डिटेल में अभी आप बाद में पढ़ोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी के लिए आपने बस इतना ही याद रखना है कि हमें जब भी डेट्स मेंशन नहीं है तो हम 6 मंथ के लिए ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ये बेटा जो अलग से हाईलाइट करके दिखा रखा है ना, ये आप अपने नोट्स जो बना रहे होंगे, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपका पेपर होता है ना तो हमें पता नहीं होता अकाउंटेंसी में व्हाट टू रिवाइज एंड व्हाट नॉट। तो ये कॉपी आपका नोट्स आपको हेल्प करते हैं कि आपने क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जैसे आई हैव मेंशनड हियर, ये सारी चीजें आप नोट डाउन करके रखो। रेड कलर से बॉक्स बनाओ या ब्लैक कलर से अलग हाईलाइटेड बॉक्स बनाओ ताकि जब आपका पेपर हो तो आपको रिवीजन में ये हेल्प करे। ठीक है, व्हाट आई हैव रिटन हियर, सिंस द डेट्स आर नॉट गिवन, since the dates are not given, interest will be charged for average period for 6 months। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर डेट नहीं दी तो हमें पूरा अमाउंट देना है। अब आ जाओ, दूसरा हमारा काम क्या था वर्किंग नोट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 60,000 80,000, बहुत सिंपल है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन रेट तो दोनों का सेम ही होगा, 12%। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात क्या है आपकी, अमाउंट आ गया इसका 7200, इसका अमाउंट आ गया 9600। ठीक है, तो दोनों का जो अमाउंट है टोटल करोगे आप, ध्यान से देखना, अब दोनों का अमाउंट 7200 और 9600 दोनों का टोटल करोगे तो अमाउंट आपका फिर एप्रोप्रिएशन से ज्यादा आ गया। ठीक है, एप्रोप्रिएशन से ज्यादा आ गया। अब आप बोलोगे मैम पिछले केस में हमने क्या किया था और इस केस में हम क्या करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना गया है। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लो, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में आना चाहिए था, यानी कि ये हमारा चार्ज हो गया,
लॉस के केस में भी दिया जाएगा। तो कोई बात नहीं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं किया था, विल शो दिस टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हाउ विल बी शो, देखो वर्किंग नोट आई हैव मेड लाइक दिस, यू हैव टू बी मेक इन योर नोटबुक बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी चीजें शॉर्ट में लिख रखी है ऑलरेडी। प्रॉफिट आई हैव रिटन, प्रॉफिट से ज्यादा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, प्रॉफिट कम पड़ गया फिर से हमारा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अलग से दे रखा है मैंने। ठीक है, नाउ सी हाउ विल प्रिपेयर दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज द अकाउंट। ये आपका लॉस किस साइड पे आएगा, जब हमारा प्रॉफिट आता था क्रेडिट साइड पे, तो आपका लॉस किस साइड पे आएगा। काजल गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट बेटा, वेल डन। ठीक है, चलो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। कुछ बच्चे कर चुके हैं, दैट्स गुड। जो नहीं समझ पा रहे बेटा वो ध्यान से समझ लीजिए प्लीज। इसमें आपका प्रॉफिट हमें पता है 12,600 ही था हमारे पास, लेकिन उससे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में चार्ज है, तो हमें लॉस हो गया। ये क्वेश्चन, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये एंट्रीज दिखा दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डायरेक्ट यहाँ पे लॉस लिख दे बेटा, इट विल वेस्ट योर टाइम, है ना, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो इट्स बेटर टू शो इट हियर। क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे, फिर वहां से प्रॉफिट लॉस लेके आओगे, तो इट्स बेटर टू शो हियर। इसमें कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 4260 हमारा इसलिए आया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हमारा चार्ज है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमें पता है हमारा क्रेडिट साइड पे आता ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमारे यहाँ पे आता है, तो ये हमने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है। ये मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे अमाउंट आया। तो 450 टोटल आया, बस अब बैलेंसिंग कर लेंगे हम, 4200 और डिविजिबल लॉस कितना आया, लॉस आया आपका 3750, जो कि काजल गुप्ता ने निकाल लिया था। गुड, वेरी गुड। चंदर ने भी निकाला है अमाउंट, ये सतीश सिंह ने भी निकाला है, वेरी गुड बेटा। नसरा खातून ने भी निकाला है। अच्छा, प्रियांशु गुप्ता बेटा, आप ना रिकॉर्डेड वीडियो देखना, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, तो बेटा एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये आपका लॉस आ गया, ये हमने लॉस को ट्रांसफर कर दिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि हमें दे रखी थी, तो ये अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिसको भी डाउट हो बेटा रिकॉर्डेड वीडियो देखना, पहले प्रीवियस वाली देखना, उसके बाद ये वाली देखना, क्योंकि आज हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए। अब ये नोट है, नोट अगेन जो आप कॉपी बना रहे हैं अपनी नोट्स की कॉपी, उसमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। इन केस ऑफ लॉस, अगर आपके पास सिर्फ लॉस है, ठीक है, तो अगर आपको लॉस दे दिया गया है तो हम कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं देते, क्योंकि पैसा ही नहीं है, फर्म के पास पैसा ही नहीं है। अप्रोप्रिएशन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें पे नहीं की जाएगी इन केस ऑफ लॉस। लॉस अगर फर्म को हुआ तो कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर देंगे। ठीक है, एंड मिसअंडरस्टूड नहीं करना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन दिखाया जाता है बेटा, नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो लॉस का भी एप्रोप्रिएशन दिखाया जाता है। लॉस कैसे बटा है आपको ध्यान ये रखना है, अगर लॉस आ रहा है तो अगर कोई भी आपको सारी एडजस्टमेंट दे रखी है और पार्टनरशिप डीड भी बोल रहा है कि अभी ये भी दिया जाएगा, सैलरी भी दी जाएगी, कमीशन भी दी जाएगी, बट हो रहा लॉस है आपको, तो लॉस के केस में आप कोई भी अमाउंट नहीं देंगे। ठीक है, अभिषेक शर्मा बेटा रिकॉर्डेड वीडियो देखना, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट कंसेप्ट, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, इसी का जर्नल एंट्रीज बता रही हूँ मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके, देखो जर्नल एंट्री के थ्रू मैं आपको बताती हूँ एंट्री कैसे होनी है। आप बेटा प्लीज मेक इट एंश्योर इट, सीबीएसई में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पूछा जाएगा। एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, सेम क्वेश्चन दिया जाएगा और सेम क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जो कि पिछले कुछ सालों से सीबीएसई का पैटर्न बन रहा है कि जर्नल एंट्रीज को पास कीजिए। तो जर्नल एंट्रीज के पास करने में कई बच्चे अकाउंट बना के आ जाते हैं बेटा, अकाउंट को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है और मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्रीज की भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, लेट्स क्विकली टेक दिस एग्जांपल। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आई हैव टेकन द सेम क्वेश्चन क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज चेंज होगी, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री।
चलिए, पहला हमारा अमाउंट कौन सा ट्रांसफर हुआ बेटा? पहला हमारा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो प्रॉफिट जो कि हम लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ से लेके आए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना अमाउंट है यहाँ पे? 1,86,000 1,86,000 ठीक है, 1,86,000 अमाउंट है ये और सीधे अमाउंट आ जाएगा 1,86,000 1,86,000। कौन सी एंट्री ये है? क्रेडिट साइड पे जो फर्स्ट एंट्री हमने प्रॉफिट एंड लॉस की है, पहले इसको अमाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री आएगी आपकी, ठीक है। दूसरा अमाउंट आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमने यहाँ पर बेटा 2 एंट्री करी है, ठीक है। 2 एंट्री क्यों कर रहे हैं? आपने यही बात को बहुत ध्यान रखना है। पहली एंट्री जो हो रही है आपकी वो हो रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधे जो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ से एंट्री उठाते हैं और ये एंट्री यहाँ पे करके दिखा देनी है, ठीक है, जिसमें आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चार्ज की एंट्री जो कि हम 11th क्लास में करते थे वो भी दिखानी है और इसको ट्रांसफर करने की एंट्री भी दिखानी है, यानी कि सेकेंड एंट्री हमारी ट्रांसफर की एंट्री है। आई एम रिपीटिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने की एक एंट्री करनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है। तो इसकी टोटल 2 एंट्री हो रही है आपकी और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो भी एप्रोप्रिएशन होगा उसकी 2 एंट्री होगी, एक अलाउ करने की, एक ट्रांसफर करने की। एंड वेयर वी आर ट्रांसफरिंग? टू द वी आर ट्रांसफरिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। चलो ये दोनों एंट्री आपकी किसकी थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। और बेटा जो एरोज दिखाए ना, ये एरोज का मतलब ये ट्रांसफर करने वाली एंट्री है, ये ट्रांसफर करने वाली एंट्री है जो एरो से शो कर रखी है। और जो ये वाली एंट्री है ये आपकी चार्ज करने की एंट्री, जो ड्यू की एंट्री होती थी, जो हम 11th क्लास में भी करते थे, ठीक है। और बहुत ईजी है ये वाली एंट्री भी आपकी। आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होती थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती थी आपकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पर 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर्स आर हियर, तो दोनों पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपका आ ही रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपकी सेकंड ट्रांसफर की एंट्री तो हमारी बहुत आसान हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ रहा है क्रेडिट साइड पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा। आपको पता है पोस्टिंग में इफेक्ट रिवर्स हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप द एंट्रीज आर क्लियर टू यू। चलिए अब डेबिट साइड की एंट्री करते हैं। डेबिट साइड की एंट्री में पहला है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन ये पहले नंबर की एंट्री है। पहले नंबर की एंट्री हमारी कौन सी होती है? एप्रोप्रिएशन वाली। एप्रोप्रिएशन की एंट्री होती है हमारी चार्ज करने की, चार्ज करने की, अलाउ करने की, प्रोवाइड करने की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, अलाउ किया जा रहा है, तो उसकी एंट्री की जा रही है। दोनों पार्टनर्स को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट टू हिमांशु कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए अब है आपकी सेकेंड एंट्री बनेगी ट्रांसफर करने की। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। एंड व्हाट इज द अमाउंट? टोटल अमाउंट इज 40,000। अब ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सेम एंट्री हमने यही की है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज द एंट्री for transferring the amount of capital to the profit and loss appropriation account. I am again repeating, journal entries में आपको charges, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एप्रोप्रिएशन की आपको 2 एंट्री करनी है, एक चार्ज करने की, प्रोवाइड करने की, दूसरी एंट्री आपको करनी है उसको ट्रांसफर करने की, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है एंट्री आपकी सैलरी के लिए। सैलरी इज गिवन, हियर इज द सैलरी। तो पहली एंट्री कौन सी करेंगे हम? चलो आप लोग बताओ पहली एंट्री क्या करेंगे हम? नाउ यू टेल मी, सैलरी की एंट्री पहले कौन सी होगी?
अभिषेक पूछ रहे हैं कि जर्नल एंट्री बनाना जरूरी है। बेटा जर्नल एंट्री आपको बनानी ही पड़ेगी इफ इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके, चलिए आई हैव आस्क्ड सैलरी की एंट्री क्या होगी? सैलरी डेबिट होगी, समश्रुति ने बोला है। ओके, वेरी गुड, गुड, ओके। चार्ज नहीं है बेटा, अप्रोप्रिएशन है। सैलरी अकाउंट डेबिट, मुकेश वेरी गुड बेटा, गुड, ओके। चार्ज करने के लिए, यस, चार्ज करने की सैलरी क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट, ओके। चलो लेट्स चेक आउट कितना आपने ठीक करेक्ट आंसर दिया है। एंट्री विल बी वेरी गुड, वेरी गुड। सैलरी अकाउंट डेबिट टू संजय कैपिटल अकाउंट टू हिमांशु कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड बेटा। चार्ज करने की एंट्री ठीक बताया आपने, ठीक है। चार्ज नहीं, अलाउ करने की एंट्री होगी हमारी ये। हमने पैसा दिया को दोनों को, ये हो गया, ये ड्यू वाली एंट्री आ रही है, वेरी गुड। चलो अब दूसरी एंट्री कौन सी होगी आप बताइए? सैलरी की 2 एंट्री होनी है ना, दूसरी एंट्री बताइए आप। दूसरी एंट्री कौन सी होनी है आपकी? गुड, खुशबू, ज्योति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन। सैलरी अकाउंट डेबिट, ओके। अब मुझे आप ट्रांसफर वाली एंट्री बताइए, ठीक है। ये तो हमारी चार्ज करने की एंट्री होगी ना। चलिए ये चार्ज करने की एंट्री होगी आपकी। अब आप बताओ मुझे ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, अबे गुप्ता, वेरी गुड बेटा। अतफ, जय सिंह, वेरी गुड, यस। सिमरन, प्राची, यस, यस, वेरी गुड स्टूडेंट। दूसरी एंट्री होगी हमारी ट्रांसफर करने की और एंट्री होगी, वेल डन, वेल डन। राजेश, सोनिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी अकाउंट और अमाउंट विल बी सेम, सेम अमाउंट ट्रांसफर करें ना, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो अभी मुझे लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है कि हम एंट्रीज कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। अकाउंट में जो हमने बनाया था, अकाउंट बनाना हम सीख चुके हैं, वेल डन, वेरी गुड रिस्पॉन्स बेटा। चलिए होपफुली आपको अभी समझ में आ रहा है, गुड। सुनील सिंह, दोबारा समझा दो बेटा। देखो बेटा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात समझो आप। जो क्रेडिट साइड पे है हम उसको पहले डेबिट करते हैं, रिवर्स रिएक्शन होता है। जर्नल की पोस्टिंग हमने सीखी हुई है, जो वहां पे डेबिट होता है उसको हम ऑपोजिट रिएक्शन होता है उसका, ठीक है। तो आप दोबारा से देखेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा, वेरी गुड। चलिए अब क्विकली द लास्ट एंट्री, जर्नल एंट्री। और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, अगर सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपका अकाउंट बिल्कुल करेक्ट हो, बट यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स फॉर योर अकाउंट बिकॉज जर्नल एंट्रीज वाज आस्क्ड। आपको मार्क्स उसमें मिलने ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये मत सोचना कि नहीं चल हमें बनाना आ गया, कोई जरूरत नहीं, तो आपको जर्नल एंट्री सीखनी ही पड़ेगी बेटा। अब लास्ट एंट्री होगी, देखो सी हम कौन कौन सी एंट्री कर चुके हैं, मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को ट्रांसफर करने की एंट्री की थी हमने, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमने 2 एंट्री की थी, एक चार्ज करने की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एक आपका ट्रांसफर करने की, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने की। सिमिलरली सैलरी जो है अलाउ करने की और ट्रांसफर करने की। तो ये 3 एंट्री तो हमने 2-2 की थी, बाकी ये 2 एंट्री हमें एक ही करनी है, ट्रांसफर करने वाली एंट्री, ठीक है। तो एक एंट्री रह गई हमारी प्रॉफिट की, कौन सी एंट्री है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एंट्री, ठीक है। क्या एंट्री है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट टू संजय कैपिटल अकाउंट टू हिमांशु कैपिटल अकाउंट। बेटा ये डिविजिबल प्रॉफिट है और ये कैपिटल अकाउंट में जाता है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हमारा वो कैपिटल अकाउंट ही है।
तो डेबिट साइड पे 1,30,000 और जो 78,000 है और 52,000 है वो आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, क्विकली आई एम टेकिंग द टुडेज कंसेप्ट दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेटा जब एप्रोप्रिएशन कम होता है, यानी कि जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है, तो हम एप्रोप्रिएटेड अमाउंट की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज माना जाता है तो इट इज पेड इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। ठीक है, और अगर आपके पास लॉस होगा तो आप कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। अगर कोई भी डाउट है, अगेन वॉच दिस वीडियो, आपको बार बार समझ में आएगा बेटा। देखने पे एक बार में नहीं आ रहा तो दूसरी बार में जरूर समझ में आएगा। ठीक है, जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको बहुत क्लैरिटी होगा। ओके बेटा, अब ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना इस चैप्टर में फंडामेंटल्स है, तो इस चैप्टर में पढ़ने के बाद आप आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे आप। ओके, अच्छा शिवम, आई एम टेकिंग योर नेम ऑल्सो बेटा। अच्छा, आपका नाम कोई भी टीचर नहीं लेता, कोई नहीं। शिवम, आई एम टेकिंग योर नेम। गुड, आप क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है, चलो अब पहले कंसेप्ट समझो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप ध्यान से थोड़ा सा जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है क्लास में वो समझो। हमारे पास सोल प्रोप्राइटर होता था। सोल प्रोप्राइटर के लिए कितने अकाउंट बनाते थे? एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता था। क्यों एक बनाया जाता था? क्योंकि उसके प्रोप्राइटर होता था वो एक ही होता था, तो जितनी उसकी ट्रांजेक्शन होती थी हम उसी कैपिटल अकाउंट में डाल देते थे, और जो उसका मेथड होता था ना बेटा वो भी सेम होता था। ठीक है, चलिए अब है आपका इस साल जो आप नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए। पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। सेपरेट कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अगर दो पार्टनर है तो दो कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर है तो तीन कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे। तो हम अकाउंट तो एक ही में बना देते हैं, बस उसके कॉलम अलग बना देते हैं। अभी मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगी। अब क्वेश्चन है, व्हाई सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। क्यों सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं? तो बेटा हर एक पार्टनर का ड्राइंग अलग हो सकती है, सैलरी अलग हो सकती है, एप्रोप्रिएशन का अमाउंट अलग हो सकता है, कैपिटल अलग हो सकती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में रेशो अलग हो सकती है, तो हर एक की ट्रांजेक्शन अलग है। ठीक है, एज ईच पार्टनर हैज separate transaction with the firm, that is why separate capital accounts are maintained for each partner. Okay, चलिए, so we have two methods of maintaining capital account। 11th क्लास में हमने एक ही तरीके से किया था बेटा, पर 12th क्लास में आपके दो मेथड है। पहला मेथड है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा मेथड है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलोगे मैम क्या फिक्स्ड और क्या फ्लक्चुएटिंग? देखो बेटा नाम से पता लग रहा है ना, नाम समझ जाओगे तो काम भी समझ में आ जाएगा। फिक्स कैपिटल मतलब कैपिटल क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या है? फ्लक्चुएट का मतलब कम हो रही है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम भी हो सकती है, फ्लक्चुएट होगी। कांस्टेंट रहना, फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट, फिक्स्ड है, इट इज नॉट मूविंग। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मतलब इट विल बी फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट होगी मतलब कैपिटल कभी कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे मैम फिक्स कैसे रह सकती है? फिक्स तो नहीं हो सकती भाई, उनको अमाउंट मिलेगा भी, अमाउंट दिया भी जाएगा, अगर उन्होंने ड्राइंग ली होगी तो उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जा सकता है, तो फिक्स कैसे रख सकती है? तो बेटा फिक्स के अंडर इसीलिए हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, दो अकाउंट मेंटेन करेंगे। ध्यान कर लो दोबारा, फिक्स कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी फर्म में पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा फिक्स रहे, कोई भी चीज ना हो। लेकिन पार्टनर्स कई बार चाहते हैं
कि हमारी कैपिटल में फ्लक्चुएशन ना हो, मतलब जो हमने कैपिटल लगाई थी ना वो कैपिटल सेम रहे, हम अपनी कैपिटल को टच नहीं करवाना चाहते। उस केस में बेटा दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में उनका ओपनिंग कैपिटल लिखा जाता है, जबकि करंट अकाउंट में आपके जो करंट अकाउंट है वो आपका उसमें सारी अदर जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होती है। ठीक है, चलो अभी मैं आपको इसका फॉर्मेट भी दिखा दूंगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज वेरी सिंपल, लाइक वी डिड इन क्लास 11th ऑल्सो, विल मेंटेन ओनली वन अकाउंट फॉर द होल पार्टनर्स। एक ही अकाउंट में सारी चीजें लिखेंगे क्योंकि फ्लक्चुएट हो सकता है। अब ये फिक्स कैपिटल वाला से पहले मैं आपको पहले फ्लक्चुएटिंग बताती हूँ, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग हम कर चुके हैं बेटा। अब इसको पूरे फॉर्मेट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, आप एक बार ध्यान से समझ लो। आपने किया हुआ भी है, देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, आपका अमाउंट आ रहा है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस तो हमें मालूम ही है, ओपनिंग बैलेंस आएगा। चेंज क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर्स आ गए हैं, एक्स और वाई। तीन भी आ सकते हैं तो तीन कॉलम बनाएंगे, चार होंगे तो चार कॉलम बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका सबसे पहले आया ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद आया अगर कोई एडिशनल लगाई तो भी इसी में आ गई, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो भी आ गया, पार्टनर सैलरी भी आ गई, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट मिला तो आ गया, प्रॉफिट नॉट लॉस, और बैलेंस ईडी होगा तो बैलेंस ईडी भी यहाँ पर आ सकता है अगर हुआ तो। ठीक है, अब आप बोलोगे इतना लंबा फॉर्मेट कैसे याद करें, फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं बेटा, आप ध्यान दोगे तो क्रेडिट साइड पे वो सारी चीजें आई है जो कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज करती है, यानी कि पार्टनर की पूंजी को बढ़ाती है, पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज करती है। तो सिमिलरली अब डेबिट साइड पे क्या आएगा, वो अमाउंट आएगा जो कि अमाउंट को जो उसका कैपिटल को डिक्रीज करती है। जैसे ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, जो किसी बच्चे ने, राहुल कुमार ने शुरू में पूछा था, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, दोनों इसमें आएगी। ठीक है, दोनों ड्राइंग दोनों तरीके से, देखो कैपिटल विड्रॉन लिखा है ना यहाँ पे, कैपिटल विड्रॉन, तो बेटा कैपिटल विड्रॉन भी ड्राइंग ही है हमारी, कैपिटल विड्रॉन भी ड्राइंग है। तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, दोनों पैसा निकाल लिया ना, कैपिटल कम हो गई, तो कैपिटल कम हो गई तो किस साइड पे आएगी, आपकी डेबिट साइड पे। अब इसके अलावा अगर लॉस हो गया तो लॉस से भी पैसा कम हो जाएगा कैपिटल का, तो वो भी अमाउंट आपका कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे। इसके अलावा तो बैलेंसेस तो आपको मालूम है, तो आप सिर्फ सिंपल सी इतनी बात समझ लीजिए, क्रेडिट साइड पे आपका अमाउंट आएगा इंक्रीज करने वाला अमाउंट जो कैपिटल को इंक्रीज करता है, और डेबिट साइड पे वो अमाउंट आएगा जो कैपिटल को डिक्रीज करता है बेटा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मैंने बताया ना, फ्लक्चुएट होती है, तो देखो जो ओपनिंग कैपिटल लगाई होगी तो लॉस ज्यादा हो गया तो कम हो गया, प्रॉफिट ज्यादा मिल गया तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा बेटा। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाया है, सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स विल कम इन कैपिटल अकाउंट ओनली। अब हम समझते हैं नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज नेक्स्ट मेथड अंडर फिक्स मेथड, फिक्स अकाउंट मेथड। फिक्स अकाउंट मेथड में आपको दिख रहा है बेटा, फिक्स अकाउंट में ऑलरेडी फॉर्मेट में कितने अकाउंट है आपके, टू अकाउंट है, वन एंड टू। ठीक है, दो अकाउंट है हमारे, एक कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको बताया था शुरू में थ्रू फ्लो चार्ट। दूसरा अकाउंट है आपका करंट अकाउंट। जब पार्टनर अपनी कैपिटल को टच नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट कि उनकी कैपिटल में कोई भी फ्लक्चुएशन हो, दे वांट टू कांस्टेंट देयर, दे वांट टू कीप देयर कैपिटल कांस्टेंट, और कम बढ़ती नहीं करना चाहते, तो दे ऑप्ट फॉर फिक्स कैपिटल अकाउंट, जहां पे दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। जो उनकी ओपनिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है वो आता है उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एज यू कैन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस आया। सिर्फ दो केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री होती है, ओनली इन टू केसेस। कौन सी, एक जब वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, और जब वो कैपिटल विड्रॉ करते हैं। तो ये कैपिटल विड्रॉ भी क्या है आपका,
ठीक है, दोबारा बताती हूँ, दो केसेस में सिर्फ आपका दो केसेस में आपका अमाउंट इसमें चेंज होता है, या तो एडिशनल कैपिटल लगाई जाए या कैपिटल डाली जाए। तो कैपिटल निकाली गई तो मतलब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, चेंज हो गया ना यहाँ पे। देखो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल आ गया आपका, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल यहाँ पे आ रहा है, और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट में आएगा, जबकि फ्लक्चुएटिंग में दोनों एक साथ आएगा क्योंकि एक ही अकाउंट मेंटेन हो रहा है। यही डिफरेंस है। राहुल कुमार ने स्टार्टिंग में पूछा था ना, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। तो बेटा इसका इफेक्ट यही है, जब हम फिक्स कैपिटल के हिसाब से एंट्री करेंगे, अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड एंड ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट विल अपीयर इन द करंट अकाउंट। यही डिफरेंस है इसमें। फ्लक्चुएटिंग में इट डजेंट मैटर क्योंकि हम एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये बाकी बेटा रिमेनिंग एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ इसमें यही चेंज होता है, आपने पिछले वाले अकाउंट में देखा था वही सारी चीजें हैं, वही सारी चीजें इसमें हैं। ये वाला अमाउंट आपका इंक्रीज कर रहा है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरी भी है, प्रॉफिट भी है। सिमिलरली यहाँ पे ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल आपका यहाँ लिखा जाएगा, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल यहाँ लिखा जाएगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। अब एक लेट्स आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, उससे पहले आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो चीजें नोट करना, वन आई हैव रिटन हियर, वन आई एम जस्ट सेइंग, यू जस्ट नोट डाउन। पहला है, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर, तो कौन सा कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इट मीन जब तक आपको क्लैरिफाई नहीं किया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि फिक्स मेथड बताओ, फिक्स मेथड के हिसाब से अकाउंट मेंटेन करो, फिक्स कैपिटल अकाउंट का, तब तक आप अपने आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। इफ नथिंग इज मेंशन इट मींस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट विल बी फॉलोड। ठीक है, सिमिलरली ड्राइंग्स के बारे में अगर बेटा मेंशन नहीं है कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल थी या आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो भी अंडरस्टूड है, वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही होगी। If it is not mentioned, I am repeating, if it is not mentioned regarding capital account, तो fluctuating capital account ही follow होगा। If it is not mentioned according to, if it is not mentioned in case of drawing, तो drawing out of profit ही होगा। I hope अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं थोड़े से आपसे एमसीक्यूज पूछ लेती हूँ। बिफोर दैट आई एम स्टार्टिंग डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, क्विकली करेंगे क्योंकि आपको बहुत डिटेल में मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब आप देख भी सकते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट मेंटेन किया जाएगा? दो, यहाँ पर एक। कौन से दो होते हैं? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट। ओके, तो दोनों अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, ये आपको क्लैरिटी है। फिक्स कैपिटल में सिर्फ दो बार चेंज होता है कैपिटल अकाउंट में। कब होता है? जब एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है, जब एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है या कैपिटल को विड्रॉ किया जाता है, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल होगी। जबकि फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हर एक ट्रांजेक्शन के साथ चेंज होता है, हर एक ट्रांजेक्शन के साथ चेंज होता है विद एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, और इसमें फिक्स कैपिटल में एक और चीज है, आप क्रेडिट बैलेंस शो करता है हमेशा, क्योंकि उसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल आएगी, फ्लक्चुएट नहीं हो रही ना, यहाँ पर बैलेंस नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है, चलो ये बस इतनी थ्योरी बहुत है इसकी बेटा। अब मैं आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, वी आर टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग, कितना आपको समझ में आया है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ऑप्शन सारे देंगे, देखेंगे, उसके बाद आप आंसर करेंगे। ठीक है, यू हैव 10 सेकेंड्स टू गिव मी आंसर थ्रू योर चैट। चलिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, क्रेडिटेड मतलब क्रेडिट साइड पे क्या क्या चीजें आती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है, रेम्यूनरेशन आता है, या ऑल ऑफ दीज आता है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड ऑल द ऑप्शन, देन आंसर। ठीक है, ये टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, देखो कितना समझ में आ रहा है आपको।
A मीनाक्षी वर्मा, आशीष कुमार खोसला, डी अबुल फजल, डी योगिता राय, जानकी साहनी, डी रोशन आर्या, डी। ओके, वेरी गुड बेटा, आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आया है। वेरी गुड, यस, ऑल ऑफ दिस। ओके, यानी कि आपको काफी हद तक समझ में आ गया है। वेल डन। ओके, so here is the answer. Please tell your answer. Fluctuating account is credited with all of these. Yes, सारी चीजें आएंगी बेटा, याद कर लो इसको, क्वेश्चन को भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, प्रॉफिट भी अमाउंट इंक्रीज करता है। क्रेडिट साइड में क्या चीजें आएंगी हमारी, जो अमाउंट को इंक्रीज करती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्रीज करता है, प्रॉफिट भी, रेम्यूनरेशन भी। तो आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो लेट्स क्विकली टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है बेटा, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। देखो कितना थोड़ा घुमा के दे रखा होता है। इफ अ फर्म पेफर, अगर एक फर्म पेफर करती है कैपिटल अकाउंट टू बी शोन एट द अमाउंट इंट्रोड्यूस पार्टनर्स एज कैपिटल। दोबारा ध्यान से पढ़ना, दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी शोन, कौन से अमाउंट पे दिखाया जाएगा, एट द अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर्स एज कैपिटल। मतलब जो उन्होंने सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो। तो जो एंट्रीज हैं इन द फॉर्म, देन द एंट्रीज फॉर सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, ये सब कहाँ की जाएगी, इट विल बी मेड इन विच अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो किस अकाउंट में एंट्री की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, सैलरी की, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। काशमीत कौर ऑप्शन ए। बेटा रीड द, अभी ऑप्शन आया नहीं आपके सामने, है ना। रोशन सिंह, वेरी गुड बेटा, डी। ओके, जय सिंह, सेकंड फ्लक्चुएशन। बेटा रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वेरी गुड, नाउ यू आर गेटिंग गुड। अंजलि पांडे, रीड द क्वेश्चन अगेन। विपिन, अवंतिका, अजरुद्दीन, मानसी, रुचि कुमारी, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। यस, वेरी गुड, वाओ, आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यस, मुकेश शर्मा, वेरी गुड, डी, मुकेश शर्मा। अबुल फजल, वेल डन बेटा, ग्रेट, यस, योर आंसर इज करेक्ट। अगर फर्म ने प्रेफर किया है अपनी इंट्रोड्यूस ओपनिंग कैपिटल पे अपनी कैपिटल को मेंटेन करने का, तो बाकी सारी एंट्रीज कहाँ होगी आपकी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। वेरी गुड बेटा, वेल डन। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द बैलेंस ऑफ द फिक्स कैपिटल अकाउंट विल चेंज। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनो। फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट होता है वो किस स्टेज में होगा। चलिए ज्योति पाल, वेरी गुड बेटा, योर आंसर इज करेक्ट, वेल डन ज्योति पाल। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट में किस केस में आपका अमाउंट चेंज होगा। किस केस में, कैपिटल अकाउंट में तो सारी एंट्रीज नहीं होती ना, तो सिर्फ दो ही केसेस होते हैं जब एंट्री चेंज होती है। कुणाल भूमिकर, है। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, आप ये वाला क्वेश्चन ध्यान दो। ऑप्शन पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, नन ऑफ द अबव। अगर अभी आप आंसर कर पाए ना, इट मीन्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले करिश्मा शर्मा ने आंसर दिया है डी, नन ऑफ द अबव। बेटा ध्यान से देखो, दो ऑप्शन याद करो, वेरी गुड तन्नू भंडारी, वेरी गुड बेटा, सोनिया, वेरी गुड, महादेव, अंजलि कश्यप, आशीष रॉय, खुशी जैन। Oh, your chat is so fast, I'm not able to read. Okay, great.
99% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। यस बेटा, मैंने आपको बताया था ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ 2 बार में ही चेंज होता है, एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल में। यस, योर आंसर इज करेक्ट। निर्भय कुमार प्रजापति, योर आंसर इज करेक्ट बेटा। खुशबू, करण कुमार, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, तो इट मीन्स आपको ये कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट आ गया है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2013, व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, वेयर विल बी द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर बी रिकॉर्डेड, कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी? ठीक है, ध्यान से देखो, अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है तो कहाँ पर आपका अमाउंट शो होगा? वेरी गुड बेटा सुनीता, देव शर्मा। ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर कहाँ रिकॉर्ड होगी अगर हमारे अकाउंट फिक्स्ड है? फिक्स्ड, फ्लक्चुएट नहीं हो रहे, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट या क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है बेटा आपको, ड्राइंग मेड बाय पार्टनर कहाँ रिकॉर्ड होगी? ड्राइंग मेड बाय पार्टनर, नथिंग इज मेंशन्ड। वेरी गुड बेटा विशाल, रेनू, शोभा, रितु, सुमित पाल, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ड्राइंग नहीं मेंशन ना कहाँ की है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है? कुछ भी नहीं मेंशन तो हमारा काम तो आसान हो गया, हम तो आउट ऑफ प्रॉफिट समझेंगे इसको, है ना। चलो, तरुण, रश्मि, वेरी गुड बेटा। तो व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, नॉट बेटा कैपिटल अकाउंट पिंकी सोनी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्यों आएगा? कैपिटल अकाउंट में तो तब आएगा जब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल लिखा होता है। यहाँ पे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, नथिंग इज रिटन हियर, तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपका। व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, वेयर विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर बी रिकॉर्डेड? देखो फिक्स का है, फ्लक्चुएटिंग में तो हमें पता है सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में ही आना है, ठीक है। जो अमाउंट इंक्रीज करेगी वो क्रेडिट साइड पे, जो अमाउंट डिक्रीज करेगी वो डेबिट साइड पे। फिक्स का है, फिक्स में कौन सी जगह पे आना है आपको ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई 2013 आउटसाइड दिल्ली। डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट या क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट? पायल तोमर, मदन लाल, अंजलि अग्रवाल। चलिए अब दो फटाफट से आंसर आप भी। यस, वेरी गुड बेटा। अनु यादव, प्रियांशु नेगी, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट इंक्रीज नहीं करता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है फॉर्म्स की। चमन कुमारी, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट बेटा क्रेडिट साइड पे वो अमाउंट आता है जो कैपिटल को इंक्रीज करता है, जो कैपिटल को डिक्रीज करता है वो डेबिट साइड पे आता है बेटा। नेहा गुप्ता, बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है। रीड द क्वेश्चन, रिकॉल द कंसेप्ट। अनुराग सिंह राजपूत, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट बेटा क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ड्राइंग वो अमाउंट है जो उसने लिया हुआ है, पार्टनर ने, जो पार्टनर ने लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फॉर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, कैपिटल कम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, निशु ठाकुर, यू वर करेक्ट बेटा, निशु ठाकुर, वेरी गुड, वेल डन। वाशु श्रीवास्तव, वेरी गुड बेटा। यस, जल्दी से आंसर देखते हैं इसका। द करेक्ट आंसर इज बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका डेबिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में ध्यान रखना है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस तीनों चीजें कैपिटल को डिक्रीज करता है, कम करता है, तो डेबिट साइड पे आएगा। और फिक्स्ड है तो फिक्स्ड में कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, करंट अकाउंट में आता है, ठीक है। अभी भी अगर आपको डाउट हो बेटा एक बार रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लेना। चलो अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। Let's do some practical questions.
राधा यादव, वेरी गुड। प्रियांशी पाल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ so that I can take your doubt in last 5 minutes. Okay. Amit and Amrita are partners sharing profit in the ratio of 2:1. अब आपने क्या काम करना है? आपने वर्किंग नोट में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो नोट करती जानी है। ठीक है, 2:1, दो पार्टनर 2:1 में बांटते हैं। उनकी कैपिटल दे रखी है आपको 40,000 एंड 25,000, 40,000 एंड 25,000। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से एज पर द पार्टनरशिप डीड अमित वॉज एंटाइटल फॉर अ सैलरी, अमित वॉज एंटाइटल फॉर अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, पूरे साल की 6,000 पर एनम उसको अमाउंट मिलना था। पर एनम है, पर मंथ नहीं है, 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना। ठीक है, पर एनम दे रखा है बेटा हमको ये 6,000 पर एनम, जिसपे मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ। यू नीड टू राइट ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल इन द वर्किंग नोट इन योर रजिस्टर। ठीक है, इन योर कॉपी वेर एवर यू आर नोटिंग डाउन, वहां पे लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको ड्रॉइंग्स दे रखी है। द ड्रॉइंग्स मेड बाय देम वाज 4,000 एंड 8,000। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। अब जो अंडरलाइन करी हुई है लाइन वो देखिए, द नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम हो चुका है, एप्रोप्रिएशन बन चुका है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है बेटा, सैलरी भी दी जा चुकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना है इस पे। जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है वो हमें कौन सा दिया हुआ है? ये जो 12,000 रुपए दिए हुए हैं बेटा आपको, वो 12,000 रुपए सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद के दिए हुए हैं। तो ये 12,000 आपका अमाउंट कौन हुआ? ये आपको, ये 12,000 आपका अमाउंट है डिविजिबल प्रॉफिट, जो हम निकालते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन यहाँ पे ऑलरेडी करा हुआ है, वो आपका काम आधा कर रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के इन्होंने 12,000 हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के दे दिया। तो नाउ नो नीड ऑफ प्रिपेयरिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बनाना क्या है हमें? यहाँ पे बनाना है हमें कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ड्रॉ ऑफ कैपिटल अकाउंट। किस मेथड से? दोनों मेथड से, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स, दोनों मेथड से। तो चलो जल्दी से बना लेते हैं। ये अपने वर्किंग नोट में मैंने आपको बोला था ना, छोटा-छोटा काम लिख लीजिए इसमें अपना। ठीक है, आई हैव रिटन ऑल द इन्फॉर्मेशन हियर, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये अकाउंट मैं बना रही हूँ अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले फ्लक्चुएटिंग बोला हो ना, तो फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं। तो फ्लक्चुएटिंग में बेटा सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो फ्लक्चुएटिंग तो बहुत आसान है, सारी चीज़ें हमारी एक ही अकाउंट में आनी है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। तो ये रहा ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट। ओपनिंग कैपिटल कहाँ पे आ जाएगी? क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैंक अकाउंट लिख लो, बैलेंस शीट ही लिख लो, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, तो दोनों अमाउंट आपका आ गया। ओपनिंग कैपिटल 40,000 एंड 25,000, ये अमाउंट आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए आपको बोला था ये नोट डाउन कर लो, आपको समझने में आसानी रहेगी। चलो फिर है अमित की सैलरी। तो अमित की सैलरी अमाउंट बढ़ाएगी ना उस कैपिटल में, तो ठीक है हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे इसको बेटा। ये रही अमित की सैलरी, ये अमित की सैलरी हमें दी हुई थी 6,000, तो ये आपका अमाउंट आ गया सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे। सैलरी से अमाउंट इंक्रीज करती है, अभी फॉर्मेट समझा था ना हमने। चलो इसके बाद क्या दे रखा है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि अमाउंट इंक्रीज कर रहा है बेटा। जो भी अमाउंट कैपिटल का इंक्रीज कर रहा है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। फ्लक्चुएटिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में आपको सारी चीजें एक ही अकाउंट में लिखनी है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, अब है ये अमित का अमाउंट आना है 24,000 और अमृता का अमाउंट आना है 1,500। ये वाला अमाउंट किस साइड पे आना है? ऑन द क्रेडिट साइड, 2,400 और 1,500। ठीक है, इसके बाद आपका अमाउंट आना है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट तो डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है हमें, तो डिविजिबल प्रॉफिट बेटा ये 12,000 को हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि है 2:1, 12,000 को 2:1 में प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे, अगर लॉस होता तो आपका डेबिट साइड पे आ जाता। ठीक है बेटा, और इसके अलावा ड्राइंग्स दे रखा है बेटा आपको। ड्राइंग्स तो अमाउंट डिक्रीज करता है ना, पैसा निकाल लिया उसने। अब आउट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल है, इस फ्लक्चुएटिंग में मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें हमें अलग से कुछ दिखाना नहीं है, दोनों टाइप की ड्राइंग यहीं पर आएगी। तो ये जो ड्राइंग है आपकी वो आ जाएगी आपकी ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि ड्राइंग अमाउंट डिक्रीज करता है कैपिटल का 4,000 एंड 8,000। ओके,
चलिए, अब इसके बाद है आपका अमाउंट। यस, अब आपका बस कुछ नहीं अमाउंट बचा बेटा, बैलेंस शीट निकालना है। टोटल कर लेंगे दोनों का, 56,000 बैलेंसिंग सबको आती है, ठीक है, बैलेंसिंग होगी और बैलेंस सीडी आपने निकाला तो एक का अमित का आया 52,400 और अमृता का आया 22,500। ठीक है बेटा, चलो अब ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो इंक्रीज हमने सारी कहाँ रिकॉर्ड किए बेटा, क्रेडिट साइड पे, और डिक्रीज ऑन द डेबिट साइड। बेटा ये मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि हम क्यों डेबिट साइड पे लिख रहे हैं एंड व्हाई वी आर राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सेम क्वेश्चन, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, ठीक है, तो इसमें हमें कितने अकाउंट बनाने हैं, इसमें हमें 2 अकाउंट बनाने हैं। पहले अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ ओपनिंग कैपिटल बस, क्योंकि एडिशनल कैपिटल ना उसने लगाई है, ना ही ड्राइंग के आगे लिखा था आउट ऑफ कैपिटल था। मैं दोबारा बता रही हूँ, कैपिटल अकाउंट में जब हम फिक्स कैपिटल में मेंटेन कर रहे हैं अकाउंट को, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग कैपिटल आएगा और 2 केस में एंट्री आती है, या तो एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है या ड्राइंग मेड आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया बेटा। ठीक है, सिंपल है, बैलेंस सीडी लिखा हमने ये। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा आपका, जिसमें फ्लक्चुएशंस होंगे, जिसमें रिकॉर्ड होगा। तो कौन कौन सी चीज आपका अमाउंट क्रेडिट में बढ़ाएगी, ये सारी चीजें, अमित की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। ठीक है, तो तीनों चीजें वेयर आई हैव रिटन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन काउंट। तो ये पूरा अमाउंट आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, टोटल ये आ गया इसका 16,400। डेबिट में हमारा कौन सी एंट्री रह गई है, डेबिट में हमारी रह गई है ड्राइंग की एंट्री बेटा। ड्राइंग हमारी कुछ भी लिखा नहीं था उसके आगे, तो कुछ भी नहीं लिखा तो हम आउट ऑफ प्रॉफिट वाली मानते हैं, और आउट ऑफ प्रॉफिट आपकी करंट अकाउंट में आती है। ड्राइंग है, इफ नथिंग इज मेंशन इट इज कंसिडर्ड एज ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। तो ये आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा 4,000 और 8,000, और आप बैलेंस सीडी आप निकाल लोगे। एज यू कैन सी, बैलेंस सीडी एक अमित का आपका डेबिट साइड पे आया हुआ है और अमृता का क्रेडिट साइड पे, इट इज पॉसिबल। अब एक क्वेश्चन देखो, सेम मैंने आपको बार बार दिखाने के लिए, समझाने के लिए, इंक्रीज और डिक्रीज वैसे ही आ रहा है, एवरीथिंग विल बी सेम, सिर्फ यहाँ पे स्प्लिट अप हो गए हैं। एक ही अकाउंट हमने 2 में बांट दिए हैं, एक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, दूसरा बेटा करंट अकाउंट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और बाकी जो फ्लक्चुएशन है वो सारी आपकी करंट अकाउंट में होगी। होप आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ आई वांट कि आप ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है, ऑन योर ओन। इसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में आप लास्ट में पढ़ोगे तो आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन। ठीक है, बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन दे रखा है अमाउंट। हियर डिविजिबल प्रॉफिट इज नॉट गिवन, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दिया ना, तो डिविजिबल प्रॉफिट तो आपको निकालना पड़ेगा। और डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे, हम निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो चलो आपको मैं 2 to 3 मिनट्स देती हूँ, इतने में आपके डाउट्स भी ले रही हूँ साइमल्टेनियसली। आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, ओके। चलिए करिए, इफ यू हैव डाउट यू कैन पुट योर डाउट इन चैट बॉक्स। चलिए करिए वाला क्वेश्चन बेटा, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है। A and B started a business on 1st April 2018. They contributed capital 3 lakh, 2 lakh. मीनाक्षी वर्मा, इफ यू आर अनेबल टू वॉच द प्रीवियस वीडियो, बेटा मेल कर सकते हैं आप, जो सपोर्ट वाला दिखाया था ना, इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन सेंड योर मेल। अभी बेटा दोबारा से दिखाया जाएगा, तो प्लीज नोट डाउन द ईमेल आईडी, तो आप उसको सेंड कर सकते हैं, आप देख पाएंगे फिर, ओके।
पिंकी सोनू बेटा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस क्लास, और ये वाली क्लास में देख सकते हैं बेटा। इट इज अवेलेबल ऑन योर एस्पिरेशन अकाउंट। प्लीज लॉग इन टू योर एस्पिरेशन अकाउंट, वहां पे आपको सारे अकाउंट दिख जाएगी। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया है, जैसे ज्योति रानी भी कह रही है, तो बेटा आपने लास्ट क्लास मिस की होगी। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे जल्दी से करके दिखाइए। ए और बी ने स्टार्ट किया है बिजनेस, दे कंट्रीब्यूटेड 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। टिशा, इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने डायरेक्टली एंट्री कर सकते हो तो बेटा बहुत अच्छी बात है, ये तो आपका वो भी टाइम वेस्ट नहीं होगा अकाउंट बनाने में। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन थ्रू अकाउंट, क्योंकि अकाउंट बनाना हम सिखा चुके थे। ओके, होप इट विल हेल्प यू बेटा। टिशा बेटा जिन जो लॉग इन नहीं कर पा रहे एस्पिरेशन पे, प्लीज सेंड मेल टू सपोर्ट, जो आपका सपोर्टिंग मेल है हेल्प करने के लिए, वहां पे भेजिए, आपको हेल्प मिलेगी बेटा। ओके, डिविजिबल प्रॉफिट आया 1,15,000। वेरी गुड। संयम जैन, वेरी गुड। अच्छा बेटा, जिसका नहीं आ पा रहा रेनू, जस्ट वेट, अभी मैं आपको सॉल्यूशन पे दिखाऊंगी। ठीक है, ओके। नीतीश कुमार बेटा वेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, सिर्फ एग्रीमेंट ही तो दे रखा है, इसमें सारे अप्रोप्रिएशन दे रखा है। देखो मैं आपको थोड़ा गाइड करती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, बी को सैलरी मिलनी है, ड्राइंग दे रखी है, तो ड्राइंग तो हमारी नहीं आती, ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है, ड्राइंग का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके दे रखा है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आई है रिटन हियर। दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिनको नहीं समझ में आया, वेरी गुड बेटा, जिनका 1,15,000 आया, आई थिंक करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, ये मैंने किया हुआ है क्वेश्चन, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई आपकी। यस, वेल डन। 1,15,000। सुमित पाल, देवा वर्मा, प्राची बेटा ठीक है। 1,15,000 किस रेशियो में बांट देंगे? इक्वल रेशियो में, एज द रेशियो इज नॉट गिवन। ठीक है, प्रियंका दास 16,000 कैसे निकाल दिया बेटा आपने? प्लीज क्रॉस चेक इट। विपिन सिंह 57,500। 1,15,000 को बेटा इक्वली बांटना है, बिकॉज PSR इज नॉट गिवन। ठीक है, अंजलि आई एम शोइंग यू द सॉल्यूशन बेटा। आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, दोज हु हैव प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ मेक कैपिटल अकाउंट। But dates are not necessary to calculate the amount of divisible profit. Dates are not compulsory. Very good. जिनका बेटा थोड़ा सा एक आध बच्चे हैं जिनका गलत आ रहा है आंसर। किशन रावत, यू आर वेरी नियर, बट आपने आंसर बहुत पता नहीं क्या चीज डिडक्ट कर दिया, आई डोंट नो। इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ओके, चंचल आपको आ गया समझ में, वेरी गुड बेटा। इसमें तो सैलरी डेबिट किया है बेटा, हम कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिख रहे थे? इसका इफेक्ट दूसरी साइड पे होता है, हम चार्ज करने की एंट्री लिख रहे थे कैपिटल अकाउंट में, चार्ज करने की, है ना। यहाँ पे ट्रांसफर करने की एंट्री थी। जर्नल एंट्री में ये तो समझाया था कि एक जगह पर चार्ज करने की एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट में, और ट्रांसफर करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, गुड। चलो अब आप कैपिटल अकाउंट निकालो। विशाल कुमार भारती बेटा, कैलकुलेट कैपिटल अकाउंट ऑल्सो। वेरी गुड, काफी बच्चों को समझ में आ गया है, काफी बच्चों का आंसर करेक्ट है। ठीक है बेटा, जिनको डाउट आ रहा है ना, अभी आंसर गलत आ रहा है जिनका, अब पहले आप मुझे फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन करके दिखाओ। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई हैव रिटन एवरीथिंग इन द वर्किंग नोट, इट विल हेल्प यू अलॉट। आपको बार बार एक तो क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसके बाद सारी चीजें नोट डाउन करके देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, खुशी तिवारी ने सबसे पहले आंसर दिया है 3,51,000 एंड 2,50,000। ओके, वेरी गुड बेटा, ये फिक्स के हिसाब से दिया, फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से दिया आपने।
Sumit Pal, we have no idea of classes during holidays. अभी तो आपकी कंटिन्यू हो रही है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी विल कन्वे यू. Ridhima, interest on capital is only calculated in the opening balances only. Yes बेटा, opening balances पे होता है. ये concept आप next class में पढ़ेंगे interest on capital का. ठीक है, चलिए quickly I'm showing you the partners capital account now. देखो ये opening capital दिखा दिया हमने. इसमें कुछ भी नहीं था, ना additional capital थी, ना आपका कोई और amount था. ये आपका current account में amount show हो जाएगा. ठीक है, ये बैलेंस आ गया आपका. वेरी गुड गणपत सिंह, वेल डन बेटा. ज्योति कश्यप, योर 10 इज लेफ्ट. आनंद नेगी, वेरी गुड बेटा. और जिनको अभी जो नहीं कर पा रहे हैं वो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो, सो दैट आप बाद में ट्राई कर पाओ. ठीक है, बार बार आप देखोगे आप तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा. वेरी गुड. राहुल जैन, देव शर्मा, योर 10 इज लेस. ये तो टाइपिंग में error. शालू गौतम, वेरी गुड बेटा. लव कुमार, नरेश मिश्रा, ही इज आस्किंग अनदर थिंग. देव शर्मा, 3,51,000 आएगा बेटा. ये था फिक्स कैपिटल मेथड. अब फ्लक्चुएटिंग में देखो, फ्लक्चुएटिंग तो बहुत आसान है हमारा. इसमें तो दोनों को क्लब करना है, बस कंबाइंड कर देना है. तो आंसर आपका, कई बच्चे बहुत आंसर ठीक करेक्ट दे रहे. प्रियांशु पाल, देव शर्मा. बेटा एक जीरो कम कैसे हो गया? 26,000 रह गया, 2,60,000 है. गुप्ता सर्विस सेंटर, आई एम करेक्ट. यस यू आर करेक्ट. शैलेंद्र दुबे, यस बेटा. गुड निशा, यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट. ओके, चलिए बेटा. रिकैपिचुलेशन में वही सारी चीजें हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने अलग अलग मेंटेन करना है. 2 मेथड है हमारे, मैंने बार बार बहुत बार रिपीट कर दिया आपको, तो आप इसको बाद में नोट डाउन कर लेना. इट विल हेल्प यू फॉर रिवीजन. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बेटा आपको हेल्प करेगी रिवीजन में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना है जब बोला जाए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है तो दिया जाएगा इन केस ऑफ लॉस. अगर अप्रोप्रिएशन है तो इट विल बी पेड एज पर द एडुकेट प्रॉफिट और अवेलेबल प्रॉफिट. ठीक है, ओके. अब गाइडलाइंस फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज हु हैड डाउट. बेटा इसको ध्यान से देख लीजिए, जिनको स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा होता है वो देख लीजिए बेटा. Kindly look at your aspiration.ai account for the latest timetable. Your home assignments are visible on your account. तो visit to www.aspiration.ai. आपकी प्रीवियस क्लासेस भी सारी रिकॉर्डेड है बेटा, आप जाके अपने एस्पिरेशन अकाउंट पे देख सकते हैं. वॉच द क्लासेस रिकॉर्डिंग. इफ यू हैव डाउट देन submit your doubt there by clicking on the icon. आपके your account has lot more features. Try to use all the features like chapter test, test gym, class notes, fun activities like GK Ninja and Vocab Ninja. Do tell your friends to attend the online classes, and this is for those if you have any query and if you are facing any problem, please send a mail to supportschool@clfef.in. ठीक है, दिस इज योर टाइम टेबल. बेटा कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये 12:30 से 2 वाला टाइम है. उसके अलावा मैथ्स और इंग्लिश का आपका ये टाइम है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फोर क्लासेस. आपका होमवर्क है बेटा, ये होमवर्क को टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द होमवर्क. आई हैव गिवन हिंट एट द लास्ट. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा इसका भी. टू क्वेश्चन आई हैव गिवन इन द होमवर्क. एक अमिताभ एंड बाबुल वाला है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, अमित एंड बाबू वाला. Okay. Thank you very much. Time to wind up the class. If you have any doubt,
Still, you can post it on your chat. थैंक यू अंजू वशिष्ठ। बेटा अगर आपको डाउट है तो स्टिल यू कैन पोस्ट हियर, या आप मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू ज्योत्सना मैम। राशि, यस बेटा, स्टूडेंट्स मस्ट प्रैक्टिस। और जिसको भी डाउट है ना बेटा, वो आप पीछे वाले अपने वीडियोस देखो, बार बार वीडियोस देखो। आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बेटा, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, आपको पक्का समझ में आएगा। थैंक यू विपिन कुमार। बेटा जिसको डाउट है वो डाउट अपना पोस्ट कर सकता है। आई एम वॉचिंग योर चैट। देव शर्मा, आई एम टेकिंग योर नेम ऑल्सो बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। बेटा पोस्ट कर सकते हो अगर इफ यू हैव डाउट। प्रियांशु पाल सेड नो डाउट मैम, आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू वेरी मच बेटे। फिर स्टिल इफ समवन इज हैविंग डाउट बेटा आप बता सकते हो। यस रविकांत, आपने कौन सा डाउट पूछा था? अच्छा राज प्रजापति, बेटा वो हम पीएसआर चेंज नहीं कर रहे थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। अभी ए को अमाउंट, टोटल अमाउंट मिलना था, सब कुछ मिला के, उसकी सैलरी कमीशन सब मिला के 50,000 रुपए मिलने थे। बी को मिलने थे 1 लाख रुपीज। तो 50,000 और 1 लाख जो अमाउंट उनको दिया जाना था अप्रोप्रिएशन अमाउंट, उसी की रेशो निकाल रहे हैं। 50,000 और 1 लाख की आप रेशो निकालोगे तो 1:2 आ जाएगी। तो जितना भी प्रॉफिट हमारे पास फर्म पे होगा वो 1:2 में बांट दिया जाएगा। बस इतना ही है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नो डाउट मैम। ओके बेटा, टाइम टू वाइंड अप। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा। रविकांत कौन सा क्वेश्चन बेटा, जो आपने लास्ट क्वेश्चन दिया था वो डाउट में था मेरा। एप्रोप्रिएशन का राजकुमार शर्मा, बेटा एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिवीजन, बांटना, प्रॉफिट बांटना, लॉस बांटना। जो पार्टनर्स है ना, तो सोल प्रोपराइटर में हमें नहीं बांटना पड़ता था। आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग इन डिटेल इन द माय प्रीवियस क्लास, तो वॉच दैट वीडियो, आपको समझ में आएगा बेटा। फ्लक्चुएटिंग मेथड में बेटा सारी चीजें हम एक ही अकाउंट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, एवरीथिंग विल बी रिटन देयर, ठीक है। शालू कुमारी, व्हाट्स योर डाउट? रेनू गुप्ता, बेटा अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, आप एस्पिरेशन अकाउंट पे जाइए। इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन सेंड मेल, जो मैंने आपको दिखाया था गाइडलाइंस में, वहां पे अपनी मेल करिए, आपको हेल्प हो जाएगी बेटा। गुड योगेश। आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग बेटा, फिर भी स्टिल कुछ बच्चों को डाउट रह जाता है। आई हैव एक्सप्लेन्ड अगेन एंड अगेन, स्टिल यू हैव डाउट, तो कोई इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, आप दोबारा वीडियो देखो, दोबारा अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। वी आर हियर टू हेल्प यू बेटा। चलो ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टाइम टू वाइंड अप। शालू, इट इज मेंशनड इन द क्वेश्चन बेटा, इफ इट इज नॉट मेंशनड तो उसमें भी मैंने आपको बताया, अगर नहीं मेंशनड है तो अभी कैसे करना है, ठीक है। खुशी पूनम, बेटा अपनी मेल भेजिए।
to the support system जो आपको मेल दिखाई थी, गाइडलाइंस दिखाई थी. I hope you have taken screenshot of that. Yes, रानू गुप्ता, पूछ लीजिए बेटा. Yes, Yogesh Gupta, you can leave. I am also leaving. बेटा क्लास अंजलि वर्मा, क्लास का लिंक आपको अपने अकाउंट पे ही मिलेगा. आपके फ्रेंड अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं तो प्लीज डोंट join the class directly from the link provided by your student. ठीक है, provided by your friends. Go to your account और वहां पे एस्पिरेशन अकाउंट के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन करिए. your YouTube link will be available there. अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी. ओनली जब आपकी अटेंडेंस तब मार्क होगी जब आप एस्पिरेशन अकाउंट के थ्रू आ रहे हैं. So can we wind up now?